हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन एनसीईआरटी की बुक से 4 चैप्टर से व्यवस्थापिका एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर आएगा राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। आंसर बी। धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों सदनों में, किसी भी सदन में। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये इसका आंसर बी आएगा। किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। तो इसका आंसर सी आएगा। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को ये डिसाइड करते हैं कि धन विधेयक है या नहीं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ये कभी भंग नहीं होती, इसके सदस्य स्थायी होते हैं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसमें चुनाव नहीं होते। तो इसका आंसर ए आएगा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संसद के सत्र को समाप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थगन, सत्रावसान, विघटन, अवकाश। तो इसका आंसर बी आएगा, सत्रावसान। संसद के सत्र को समाप्त करने की प्रक्रिया सत्रावसान कहलाती है। भारत में संसद की संरचना किनसे मिलकर होती है? केवल लोकसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर सी आएगा। लोकसभा संसद की संरचना राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर होती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर आएगा सी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के जो अपन निर्वाचित सदस्य करते हैं, जो एमएलएज होते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। वो वहाँ से चयनित करके, चुनाव करके और वहाँ भेजते हैं राज्यसभा में। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर सी आएगा। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी सदस्य का अध्यक्ष पद के, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? बजट पास करने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, दोनों सदनों में गतिरोध होने पे, प्रधानमंत्री के चयन के लिए। तो इसका आंसर आएगा दोनों सदनों में गतिरोध होने पे संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर अपन इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। धन्यवाद।